नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश शर्मा ग्लोबल कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लड यानी कि रक्त। बायोलॉजी का टॉपिक है रक्त, जिसको हम पूरी बात करेंगे इस पे, यानी कि ब्लड पर हम बात करने वाले हैं। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जो ब्लड है, इस ब्लड का अध्ययन हम किस में करते हैं। तो ब्लड का जो अध्ययन हम करते हैं वो हम करते हैं हेमेटोलॉजी में। अगर हम बात करें, रक्त एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मतलब है कनेक्टिंग टिश्यू है, यानी कि रक्त हमारे प्रत्येक अंग को दूसरे अंग के साथ जोड़ने का काम करता है, इसीलिए हम इसे संयोजी ऊतक कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि मीजोडर्मल वाले भाग से उत्पन्न होता है। मीजोडर्मल का मतलब है कि जब आप जानते हैं कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, और जब हम सारे लोग अपनी मम्मी के पेट में थे, तब हमारी कोशिकाओं का निर्माण यानी कि जाइगोट का निर्माण हुआ था, और बहुत सारे जाइगोट मिलकर यानी कि एक कोशिका का निर्माण करते हैं। और कोशिका में 3 भाग होते हैं इस प्रकार से: ऊपर वाला भाग एंडोडर्म, बीच वाला भाग मीजोडर्म एंड और लास्ट वाला भाग एक्टोडर्म। इस मीजोडर्मल भाग से ब्लड और हृदय की मांसपेशियां बनती हैं, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे मीजोडर्मल वाले भाग से उत्पन्न होता है। अगर हम बात करें ब्लड यानी कि रक्त की, कुल वजन का 7% होता है। अगर हम बात करें मेल बॉडी यानी कि पुरुष के अंदर 5 से 6 लीटर और फीमेल बॉडी के अंदर 4 से 5 लीटर रक्त पाया जाता है। आगे देखते हैं, आगे हम बात करें कि जो ब्लड है, इसकी जो प्रकृति है यानी कि जो नेचर है इसका कैसा है, यानी कि ये क्षारीय प्रकृति का होता है। अगर हम इसके पीएच वैल्यू की बात करें तो इसका जो पीएच वैल्यू है वो है 7.4। पीएच वैल्यू के लिए एक स्केल दी थी, जो कि स्केल जिसे आप पीएच स्केल कहते हैं, जिसमें 0 से लेके 14 तक अंक अंकित होते हैं। और इस स्केल को एसपी सेरेंसन साहब ने दिया था, और इसमें 0 से 14 तक अंक अंकित होते हैं, बीच में 7 अंक अंकित होता है। अगर किसी भी द्रव का वैल्यू 0 से 7 के बीच में आती है तो वो अम्ल कहलाएगा, 7 से 14 के बीच में आती है वह क्षार कहलाएगी, और अगर फिक्स वैल्यू 7 आती है तो वह उदासीन कहलाएगी। यानी कि पीएच वैल्यू 7.4 है, और जब 7.4 है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। अगर हम बात करें जो ब्लड का रंग कैसा होता है, तो आप सारे लोग जानते हैं कि ब्लड का रंग लाल होता है। लेकिन एग्जाम में आप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड का रंग लाल किसकी वजह से होता है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, जिसमें हीम का मतलब होता है लोहा, और ग्लोबिन का मतलब होता है ग्लोबिन नामक प्रोटीन। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, यानी एचबी मतलब हीमोग्लोबिन, यानी कि मेल बॉडी के अंदर कितने हीमोग्लोबिन पाई जाती है, तो 14 से लेके 16 ग्राम 100 ml ऑफ ब्लड, यानी कि 100 मिलीलीटर ब्लड में 14 से 16 मिलीग्राम क्या पाना चाहिए, हीमोग्लोबिन पाई जानी चाहिए। अगर यहीं पर मेल बॉडी की बात करें, वो सॉरी फीमेल बॉडी की बात करें, तो 10 से 14 ग्राम 100 ml ब्लड में पाना चाहिए, यानी कि 100 मिलीलीटर ब्लड में 10 से 14 ग्राम पाना चाहिए महिलाओं के अंतर्गत। अगर हम बात करें कि जो ब्लड है, ये ब्लड हमारे बॉडी में बनता कहाँ से है, यानी कि निर्माण कहाँ से होता है, तो आपको याद रखना है इसका जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। आगे देखते हैं ब्लड को, तो ब्लड के रक्त के घटक यानी कि ब्लड ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि इसकी कितने कंपोनेंट्स हैं, अगर हम बात करें तो इसको 2 पार्टों में डिवाइड करके रखा है, एक सॉलिड पार्ट, दूसरा लिक्विड पार्ट। अगर सॉलिड पार्ट की बात करें तो ये 45% में पाया जाता है, और अगर लिक्विड पार्ट की बात करें तो ये 55% यानी कि 55% में पाया जाता है। इस 45% में 3 भाग आते हैं: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेस। प्लेटलेस मतलब बिम्बाणु। अगर हम 55% वाले भाग की बात करें तो इसमें केवल एक हिस्सा आता है, वो है आपका प्लाज्मा। तो यानी कि रक्त को हमने 2 भागों में बांटा, पहला भाग ठोस पार्ट, दूसरा तरल पार्ट।
ठोस पार्ट में हम 3 भाग देखेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लिक्विड वाले पार्ट में हम देखेंगे केवल प्लाज्मा को। देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे लिक्विड वाले पार्ट को, प्लाज्मा को देखेंगे। और प्लाज्मा यानी कि यह एक तरल पदार्थ है, यानी कि लिक्विड पदार्थ है। यह रक्त के 55% वाले भाग में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो आपको याद रखना है 55 से 60%, कभी कभी 60 भी होता है, तो 55% पाया जाता है। इसका कलर कैसा होता है, यानी कि जो प्लाज्मा है इसका कलर कैसा है? इसका जो कलर होता है वो हल्का पीला रंग होता है। आपसे पूछता है कि ये हल्का पीला रंग किसकी वजह से होता है, तो बिलीरुबिन वर्णक की वजह से होता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि ये बिलीरुबिन जो वर्णक है, यानी बिलीरुबिन जो पिगमेंट है, ये कहाँ से आता है, तो ये यकृत से आता है। यानी आपके यकृत से 2 पिगमेंट रिलीज होते हैं। एक होता है बिलीरुबिन जो कि पीले रंग का होता है, और दूसरा होता है बिलीवर्डिन जो हरे रंग का होता है। अगर हम बात करें प्लाज्मा में और क्या क्या होता है, तो जो प्लाज्मा के अंदर जो अन्य चीज़ें होती हैं, जो पानी होता है वो 90 से 92% होता है। ग्लूकोज, नमक, मिनरल्स यानी कि खनिज 1% वाले भाग में होते हैं। और प्रोटीन जो होती है प्लाज्मा के अंदर 8 से 9% वाले भाग में प्रोटीन पाई जाती है। देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती हैं। पहली होती है थ्रोम्बिन प्रोटीन, दूसरी प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, तीसरी फाइब्रिन प्रोटीन, चौथी फाइब्रोनोजन प्रोटीन, पांचवी ग्लोब्युलिन प्रोटीन। यानी इन 5 प्रोटीनों को मिला के प्लाज्मा के अंदर 8 से 9% भाग कवर किया जाता है। बात करते हैं कि प्लाज्मा के कार्य क्या क्या हैं, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर प्लाज्मा क्या काम करता है, ये हमको देखना है। तो पहला काम है शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को संतुलन बनाए रखता है। दूसरा काम ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। हम जो भी ग्लूकोज भोजन ले रहे हैं उन सबको कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम किसका है, तो प्लाज्मा का है। रक्त के पीएच मान को संतुलन बनाए रखता है, यानी कि रक्त का पीएच मान 7.4 यानी कि फिक्स 7.4, इसको संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है? इसको संतुलित बनाए रखने का काम प्लाज्मा करता है। इससे अगले पार्ट में यानी कि नेक्स्ट पार्ट में हम जो देखेंगे वो आरबीसी देखेंगे, यानी लिक्विड वाले पार्ट को देखेंगे, डब्ल्यूबीसी देखेंगे, प्लेटलेस यानी पीएल मतलब प्लेटलेस, प्लस इसके क्वेश्चंस देखेंगे। एक बार फास्टली हम रिवाइज करते हैं कि अभी तक इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या क्या देखा। तो यानी कि रक्त को हम पढ़ रहे थे, और रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त एक कनेक्टिंग टिश्यू है, यानी कि संयोजी ऊतक है, मीजोडर्मल वाले भाग से उत्पन्न है। रक्त कुल वजन का 7% पाया जाता है। मेल बॉडी में 5 से 6 लीटर पाया जाता है, फीमेल बॉडी में 4 से 5 लीटर पाया जाता है। इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.4 होती है। इसका जो कलर होता है वो लाल होता है, और लाल किसकी वजह से होता है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, जिसमें हीम का मतलब होता है लोहा, ग्लोबिन का मतलब है यानी ग्लोबिन नामक प्रोटीन। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो निर्माण कहाँ पर होता है, तो अस्थि मज्जा में। अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो मेल बॉडी में 14 से 16 ग्राम, और अगर फीमेल बॉडी में बात करें तो 10 से 14 ग्राम। रक्त को हमने 2 भागों में बांटा, ठोस पार्ट और लिक्विड पार्ट। ठोस पार्ट 45% भाग में पाया जाता है, जबकि लिक्विड पार्ट 55% भाग में पाया जाता है। प्लाज्मा को हमने देखा, इसका जो कलर होता है वो हल्के पीले रंग का होता है। किसकी वजह से होता है, तो बिलीरुबिन वर्णक की वजह से होता है। ये बिलीरुबिन वर्णक कहाँ से आता है, तो लिवर से आता है। प्लाज्मा में पानी कितने परसेंट होता है, तो आपको याद रखना है कि 90 से 92% होता है। ग्लूकोज, नमक और मिनरल्स कितने भाग में पाए जाते हैं, 1% में। प्रोटीन कितने परसेंट में पाई जाती हैं, 8 से 9% में। तो आपको मैंने ये रिवाइज करा दिया, फास्टली रिवाइज भी करा दिया। इससे हम अगले पार्ट में जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और पीएल मतलब प्लेटलेस प्लस क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें,
अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें प्लस बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।